एकदम से नज़ला जुकाम वगैरह हो जाए तो क्या करना चाहिए? नाक से कफ पतला होकर के बहना शुरू कर देता है, उसको हम नज़ला जुकाम कहते हैं। बेसिकली ये कोई रोग नहीं है, ये शरीर का गंदगी से निकलने का एक प्रोसेस होता है। दवाइयाँ खाते रहते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते रहते हैं, तो यही नज़ला जुकाम भयंकर रूप ले लेता है। लेकिन अगर इसका उपचार सही आपको नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल जुकाम नज़ला ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए कि जब एकदम से नज़ला जुकाम वगैरह हो जाए तो क्या करना चाहिए? नाक से कफ पतला होकर के बहना शुरू कर देता है, उसको हम नज़ला जुकाम कहते हैं। बेसिकली ये कोई रोग नहीं है, ये शरीर का गंदगी से निकलने का एक प्रोसेस होता है कि गंदगी बढ़ गई है और वो नाक के रास्ते बाहर निकल रही है, क्योंकि गंदगी के निकलने के ये 4 ही रास्ते हैं, नाक से, पेशाब, टट्टी से और पसीने से। जब इन रास्तों में रुकावट आ जाती है तो ये नाक से निकलना शुरू कर देते हैं, इसी को नज़ला जुकाम कहते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उसका रक्त बनता है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण होता है, लेकिन जब नाक से ऑक्सीजन पूरी शरीर के अंदर मिलती नहीं है तो रक्त के अंदर गर्मी कम हो जाती है, इसकी वजह से नज़ला जुकाम हो जाता है। जब नज़ला जुकाम होता है तो नाक में कफ निकलता है, गले में खराश होती है, गला बैठ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सिर भारी हो जाता है, कभी-कभी फीवर भी हो जाता है। और जब नज़ला जुकाम वैसे तो एक आम सा रोग है, सामान्य सा रोग है, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जब हम इसका उपचार ठीक से नहीं करते या इसको अनदेखा कर देते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, इसको दबाने की कोशिश करते रहते हैं, तो यही नज़ला जुकाम भयंकर रूप ले लेता है। यही आगे जाकर के ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, तपेदिक इस तरह के जानलेवा रोगों में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहने को साधारण रोग है, लेकिन अगर इसका उपचार सही आपको नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए समय रहते इसका सही से उपचार किया जाएगा तो आपको अस्थमा नहीं बनेगा, ब्रोंकाइटिस नहीं बनेगा, साइनोसाइटिस नहीं बनेगा। तो ये जो आगे की बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, इनकी शुरुआत जुकाम नज़ला से ही होती है। इसलिए नज़ला जुकाम को अनदेखा नहीं करें और इसका सही उपचार करें। जब किसी को नज़ला जुकाम हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? नज़ला जुकाम शुरू होते ही सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन का उपवास कर लेना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन गर्म पानी, उसमें कागजी नींबू का रस डाल करके लगातार पीना है, हर 1-1 घंटे के बाद पीते रहें। और जो क्रियाएं मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जल नेति, रबड़ नेति, इसमें बहुत रामबाण काम करता है, बहुत जबरदस्त प्रयोग है ये। गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल करके जल नेति का लोटा लेके उसको नाक में लगाइए, दूसरी नाक से पानी निकलेगा और आपका सारा का सारा नाक का रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद रबड़ नेति करवाते हैं, पानी पी करके गुनगुना जल से कुंजल करवाते हैं, जिससे आपका कफ भीतर जो बना हुआ है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। कब्ज नज़ला जुकाम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। कब्ज को दूर करने के लिए आपको गर्म पानी तो पीना ही है, साथ में गुनगुने पानी का एनिमा सुबह और शाम दोनों वक्त करें। 2 या 3 दिन में ये रोग पूरी तरह से जड़ से चला जाता है आपका, और उसके बाद 10 या 15 दिन का आप फलाहार रसाहार करें। ज्यादा हैवी भोजन ना लें, फल, सब्जियां, सलाद, मोटे आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी, इस तरह का आपका खाना होना चाहिए। लेकिन जब शुरुआत में इसके लक्षण तेजी से आते हैं, उभरते हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही असुविधा देने वाला रोग होता है। इसलिए इसका उपचार भी आपको बहुत ही अच्छे से करना है। क्या करना है, एक स्टीम बाथ के लिए पतीला ले लीजिए या फेस स्टीमर ले लीजिए। उसमें आप सफेदे के पत्ते डाल लीजिए। आपने पतीला लिया है, उसके अंदर सफेदे के पत्ते डाल लीजिए। सफेदा एक पेड़ होता है और उसके अंदर फेस को अंदर डाल करके ऊपर से एक टॉवल ओढ़ करके स्टीम ले लीजिए।
स्टीम को नाक से अंदर लेकर के जाना है। नाक से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और हमारे फेफड़ों में वो श्वास जाएगी और धीरे धीरे हमारा अंदर से कफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये घर में स्टीम बाथ। और गले में खराश है आपको नजला जुकाम की वजह से, तो गुनगुने पानी में सेंधा नमक और नींबू डाल करके दिन में गरारे कीजिए कई बार। इस पानी को आपको पीना भी है गर्म पानी में नींबू डाल करके, और इससे गरारे भी करनी है। साथ में स्टीम बाथ कीजिए। और एक दिन कोशिश ये कीजिए कि पानी पे उपवास कीजिए, गर्म जल में नींबू डाल करके। एक दिन पिएंगे, दूसरे दिन फिर मौसम के रस लेंगे, तीसरे दिन मौसम के फल खाएंगे। 3 दिन में पूरी तरह से नजला जुकाम ठीक हो जाता है। और इसके जो स्थानीय प्रयोग हैं, कब्ज को दूर करने के लिए एनिमा का प्रयोग करना है, या आपको खाने पीने में मौसम के फल सब्जियां सलाद ज्यादा लेने हैं जिससे कि कब्ज नहीं रहे। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर रोग का पर्टिकुलर इलाज नहीं होता, पूरे शरीर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं ये बार बार इस वीडियो में जितने बार भी हमारे एपिसोड हुए मैं बताती हूँ कि रोग अकेला नहीं आता, रोग तो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। कब्ज होती है तो आपको परेशानियां कहीं पे भी शुरू हो जाती है। इसलिए और इसके साथ साथ जो आप कर सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं लौंग का, इलायची, अदरक, उसके अंदर आप हनी डाल सकते हैं बनने के बाद, उसमें गिलोय डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। ये गुनगुना आप काढ़ा दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं। नींबू डाल करके जल पी सकते हैं। इस तरह से आप नजला जुकाम को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब यही परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एस्थमा हो जाता है, निमोनिया बन जाता है, फिर इनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें समय लगता है, 10 या 15 दिन उसमें लग जाते हैं ठीक करने में। लेकिन जो ट्रीटमेंट मेथड है वो यही रहेगा जो आपको बताया गया था कि 2-3 दिन पहले जल में नींबू डाल करके पानी पीना है, कुंजल करके जलनेती करके निकालना है, एनीमा करके पेट की सफाई करनी है, सुबह उठ के लंबे गहरे श्वास की कसरतें करनी है, भस्त्रिका प्राणायाम, जल्दी जल्दी लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना, डीप ब्रीदिंग, सुबह उठ करके खुली हवा में। उसके बाद जब धूप निकल आती है तो थोड़ी देर नंगे बदन शरीर पे, पूरे शरीर पे धूप लगने दें। और जैसे ही पसीना आ जाए पूरे शरीर को स्पंज कर लें, गीले टॉवल से पूरे शरीर को पोंछ लें। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारा कपड़े पहन करके आप अपनी दिनचर्या में लग जाएं। सुबह पहले हवा स्नान और उसके बाद धूप स्नान। क्रियाएं जो आपको बताई गई, जलनेती, रबड़नेती, कुंजल क्रिया और एनीमा, ये जरूर करना है। गर्म पानी पीना है नींबू डाल करके। कई बार लोग जुकाम खांसी होते ही नींबू छोड़ देते हैं, मूली छोड़ देते हैं, ठंडी चीजें, ठंडे फल सारे बंद कर देते हैं। कफ प्रकृति बढ़ जाती है शरीर के अंदर जब नजला जुकाम होता है। लेकिन इसमें आपको विटामिन सी और सिट्रिक एसिड फ्रूट जरूर खाने हैं। इनकी कमी की वजह से ही जुकाम होता है, कफ बनता है आपको। इसलिए आपको नींबू का प्रयोग, मौसमी का प्रयोग, संतरे का प्रयोग जरूर करना है। सर्दियां आएंगी और लोग मूली नहीं खाएंगे, कहेंगे मूली से तो हमें जुकाम खांसी हो जाता है। छोटे बच्चों को मूली नहीं देते खाने के लिए। जितना आप खाओगे, अंदर अगर बलगम है, श्लेष्मा है, तो उसको वो बाहर निकाल देगा। इसलिए जितने भी मौसम में आने वाले फल हैं, और फिर तो भगवान ही गलती करता है ये सर्दियों में मूली बनाता है, संतरे आते हैं, और गर्मियों के अंदर आम आता है, जिसे कह देते हैं कि अब तो ये गर्मी करेगा इसलिए गर्मियों में आम नहीं खाते हैं। मौसम के जो भी फल हैं, ईश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इसलिए मन में ये डाउट ही नहीं लेकर के आना कि अब तो सर्दियां हैं इसलिए मूली नहीं खानी। आगे आने वाले मौसम में पूरा 1-2 महीने कंटिन्यू मूली खाइए। सुबह नाश्ते में खाना खाने से पहले 1 मूली 2 मूली जरूर खाइए, जिससे इसकी सारा अंदर से श्लेष्मा, बलगम बाहर निकल आएगा और आपके चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कई बार चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है, कफ जमा हो जाता है, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस होता है तो गले में दर्द होता है। गले में जो स्वर नलिका होती है इसके अंदर सूजन आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो गले पे लपेट लगा लें। आपको कहीं पे भी दर्द हो, सबसे पहले गीला कपड़ा लपेट लें, कोई भी ऊनी कपड़ा लपेट लें। तो ये लपेट आप गले में लगा करके रखें। रात को सरसों के तेल में कपूर डाल करके और छाती की मसाज कर लें, या धूप में लेट करके, जब सुबह की कच्ची धूप होती है उसके अंदर भी धूप में लेट करके सरसों के तेल में कपूर डाल के मसाज कर लें। और मसाज के बाद धीरे धीरे वहां पे गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लें। इससे छाती में
जमा हुआ कितना भी पुराना बलगम होगा सब बाहर निकल के आ जाएगा। और जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे, रोग का कारण क्या है? अप्राकृतिक जीवन और प्रकृति से दूर रहना, बंद मकानों में रहना, खुली हवा में सांस नहीं लेना, रोज एक्सरसाइज करके पसीना नहीं निकालना, रोज व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, रोज पसीना निकालना है। जब हम ये सारा अप्राकृतिक जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। और जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो हम फिर से वापस अपने स्वास्थ्य को पा लेते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रकृति की देन है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, अदरक, काली मिर्च, इन सब का प्रयोग जब भी आप बीमार होते हो घर में जरूर करना चाहिए। नुस्खे के रूप में आप दिन में काढ़ा पिए, इसको हम चाय बोलते हैं, प्राकृतिक चाय। आजकल जो चाय पीते हैं ये वास्तव में चाय नहीं, ये तो एक तरह से जहर है जिसे आप पी रहे हो, काली चाय जिसको बोलते हैं। कपड़े रंगने वाला पदार्थ इसमें डाला जाता है, ये हमारे लिए पूरी तरह से टॉक्सिक है और एसिडिक है। हमें भोजन के अंदर क्षारीय काढ़ा चाहिए जो क्षार के साथ हो, तो उसमें आप घर में बनाइए, तुलसी का, अदरक का, गिलोय का, काली मिर्च का। तो ये सारा मिलाकर के आप बॉयल कर लीजिए 1 डेढ़ गिलास पानी में, और आधा रह जाए उसमें हल्का सा जब ठंडा हो जाए हनी डाल करके घूट घूट करके पीजिए। दिन में 2 बार 3 बार पी लिया, तीसरे दिन तो आपको जुकाम, नजला जुकाम, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, निमोनिया, हर तरह का रोग दूर हो जाता है कफ से रिलेटेड। तो ये काढ़ा बना के पीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए, भस्त्रिका कीजिए खूब ज्यादा। जितना भी कफ रोग हैं, जितने भी कफ रोग हैं, उन सब में जो सबसे अच्छा प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। और सर्वांगासन, पैरों को ऊपर उठा करके हम सर्वांगासन करते हैं, इससे सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा सिर की तरफ जाता है और हमारा खून शुद्ध हो जाता है, हमारे खून में ऑक्सीजन मिलती है, और जहाँ ऑक्सीजन होनी शुरू हो जाती है वहां से रोग धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो आप भी प्रकृति की ओर लौटिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। जब साइनस होता है तो या ब्रोंकाइटिस होता है तो सांस लेने में दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया था कि सब रोगों का एक ही दवाई है कि आपको जलनेती करना है। जलनेती का अभ्यास तो बचपन से बच्चों को ही कराना शुरू कर दीजिए। थोड़ा बहुत नजला जुकाम हो बच्चों को, घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम फटाफट उनको दवाइयां दे देते हैं। आप बचपन से ही बच्चों को जलनेती और रबड़ नेती सिखा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे बड़ा खुश होकर के लगा लेते हैं, खेल खेल के अंदर कर लेते हैं। वो एक नाक में लगाते हैं, दूसरे नाक से पानी निकलता है, वो इसको एक बड़ा अच्छा आश्चर्य के साथ करते हैं, खुश होकर के करते हैं। जलनेती रबड़नेती करने से बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप हो जाएगी। और नजला जुकाम होता है पहले, उसके बाद ही ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस बनता है, फिर धीरे धीरे उसको दबाते हैं, निमोनिया और एस्थमा तपेदिक इन्फ्लुएंजा में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब बच्चे जलनेती रबड़नेती का अभ्यास करते रहेंगे बचपन से, नजला जुकाम बिगड़ेगा नहीं, और जिनका नजला जुकाम बिगड़ जाता है उनको ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस हो जाता है। यहाँ नाक में मिट्टी पड़नी शुरू हो जाती है, ब्रोंकाइटिस में गले में दर्द होता है, खांसी आती है, बलगम निकलती है, ये सारी की सारी परेशानियां होती हैं। तो उसमें भी क्रियाएं और उपचार सारा सेम रहेगा जो आपको बताया था कि जलनेती रबड़नेती गुंजल रहे, गले की लपेट लगा लें, भीतर ठंडी ऊपर से गर्म, और भाप लें। सफेदे का पत्ता डाल करके स्टीम बाथ तैयार करें अपना घर में। एक पतीला ले लें बड़ा, उसमें डाल करके पत्ते खूब उसको उबाल लें पानी को, और तौलिए से फेस को ढक करके स्टीम बाथ करें। दिन में 1-2 बार स्टीम बाथ करें, सुबह उठ के जलनेती रबड़नेती कुंजल क्रिया करें। पानी जग से भर कर पीना है और निकालना है। मात्र इतना करने से, धूप लेने से, अनीमा करने से, कितनी भी पुरानी ब्रोंकाइटिस है, कितना भी पुराना आपको साइनोसाइटिस है, जड़ से खत्म हो जाता है 10 से 15 दिनों के उपचार में। और खाने में आपको मैंने बताया कि अल्कलाइन फूड खाना है, मौसम के कच्चे फल, सब्जियां, सलाद ज्यादा से ज्यादा लें, जिससे कि शरीर में एसिड कम हो, कफ धीरे धीरे कम हो जाए और शरीर का खून शुद्ध हो जाए। सुबह उठ के लंबे गहरे श्वास की कसरतें, व्यायाम, आसन, प्राणायाम जरूर करें। सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। कुछ दिनों के लिए आपको संयम करना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसके अंदर आपको थोड़ा संयम करना पड़ता है। एलोपैथी के अंदर तो आप सब कुछ खाते रहते हैं और बस गोलियां खा लेते हैं, उसमें आपका रोग दूर हो जाता है, लेकिन वो दूर नहीं होता। सिर्फ आपको दिखाई देता है कि सिम्टम्स खत्म हो गए हैं,
वो रोग और ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है। आपने जुकाम को दबाया, जुकाम की आपने दवाई खाई, वो धीरे धीरे आपका नजला बन गया, नजले को दबाया, धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस बन गया, फिर साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस के लिए मेडिसिन खाई, वो एस्थमा बन गया। और एस्थमा का फिर कोई इलाज नहीं होता है, आपको इनहेलर दे दिया जाता है कि अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो तो इनहेलर लेना शुरू कर दीजिए। और बहुत ज्यादा इसमें दवाइयां गंभीर होती जाती हैं, उनके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होते चले जाते हैं। वो रोग की शुरुआत छोटी होती है लेकिन उसको बहुत बड़ा कर देते हैं बनाते बनाते। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा तो जीवन जीने का एक सरल मार्ग है। जो व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा और योग के साथ जुड़ करके सरल जीवन को समझ लेता है कि ये तो वास्तव में संजीवनी विद्या है, उसको जीवन में कभी भी रोगों से लड़ करके या बिस्तर पे पड़े होकर के मरना नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको योग प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन का एक अंग बनाना चाहिए और अपनी प्राकृतिक दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में। जैसे सूरज चांद अपने आप अपने टाइम पे आप काम करते हैं, ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक आपका उठने का नियम, योग करने का नियम और षट कर्म, ये षट कर्म का अभ्यास सभी को करना चाहिए। इसको किसी योग प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के सीखना चाहिए। सीखने के बाद अपने घर में आराम से आप कभी भी इसको इस्तेमाल करें। आपके हाथ में चाबी आ गई, चाबी है तो कभी भी आप खोल लो ताले को, और जब भी बीमार हो जाओ तो आप इन क्रियाओं को कर लो। 2-3 दिन में, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जुकाम खांसी हो जाए कभी भी अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। हम तो देखते ही नहीं उनको कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। वो अपने आप सुबह उठ के जलनेती करेंगे, पानी पी के वॉमिट कर लेंगे और एक दिन फलाहार पे रह लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। इसी तरह से हम उनको मेडिसिन नहीं दिलवाते, कभी आज तक वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। घर में ही आप उपचार करें, अपना डॉक्टर स्वयं बने, यही प्राकृतिक चिकित्सा का संदेश है। विजाता जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी इस योग और प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।